ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 272 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साध के संग सुनो हर नाओ। श्री गुरु अर्जन देव जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मुझ पे कृपा करो कि मुझे संतों की संगत मिले और उनकी संगत में रह के मुझे परमात्मा का नाम सुनने को मिले। सुनो हर नाम, हरि का नाम सुनूं उनकी संगत में रह के। साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाऊं। और संतों की संगत में रह के मैं परमात्मा के गुण गाऊं, ये मेरी कामना है। हे परमात्मा, आप पूरी करो। साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाऊं। साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो संतों की संगत में रहता है, मन ते नहीं बिसरे, उसके मन से परमात्मा का नाम कभी बिसरता नहीं है। साध के संग मन ते नहीं बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। सर पर अवश्य ही जो संतों की संगत में रहता है उसका अवश्य ही निस्तारा होता है। वो जीते जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त रहता है और मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका निस्तारा होता है। साध के संग मन ते नहीं बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लागे प्रभ मीठा, साध के संग लगे प्रभ मीठा। साधु के संग घट घट डीठा। संतों की संगत में प्रभु प्यारे लगने लगते हैं, प्रभु का नाम मीठा लगने लगता है। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। और जो संतों की संगत में रहता है उसे ये समझ आ जाती है कि हर तरफ परमात्मा है, कण कण में व्याप्त हैं। घट घट डीठा। डीठा, डिठा एक पंजाबी का शब्द है जिसका अर्थ है देखता है, उसे दिखाई देते हैं। घट घट, हर शरीर में उसे परमात्मा दिखाई देते हैं। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध संग भय आज्ञाकारी। जो संतों की संगत में रहता है उसे परमात्मा की मर्जी अच्छी लगती है, परमात्मा के हुक्म का आज्ञाकारी होता है। जो परमात्मा उसके लिए करते हैं जो परमात्मा उसके लिए करते हैं उसे वो सहर्ष स्वीकार करता है, वो परमात्मा का आज्ञाकारी होता है। साध संग भय आज्ञाकारी। संतों की संगत में रहने वाला परमात्मा का आज्ञाकारी हो जाता है। परमात्मा की आज्ञा तो सबको माननी है, कोई राजी से माने या नाराज होके माने, लेकिन वो सहर्ष मानता है। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। संतों की संगत में रह के हमारी जो आत्मिक अवस्था है वो आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारी गत हो जाती है। हमारी
इस जीवन में जीते हुए विकारों से मुक्ति हो जाती है और मरण उपरांत हमें मोक्ष प्राप्त होता है, हमारी गत हो जाती है। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। जो साध हैं, जो संत हैं, उनकी परिभाषा श्री गुरु अर्जन देव जी ने बताई है कि जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंथ। जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा, जो सांस लेते हुए, जो गिरास खाते हुए कभी भी परमात्मा को नहीं भुलाते हैं। जिन्हें सास गिरास ना विसरे, जिन्हें कभी भी परमात्मा बिसरता नहीं है। हर नामा मन मंत्र, और हरि नाम का जो मंत्र है, जो सतगुरु ने उन्हें दिया है, वो उनके मन में रहता है हमेशा। हर नामा मन मंत्र, मन के अंदर रहता है। धन से सेई नानका पूरन सोई संत। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि धन्य हैं ऐसे लोग, वो ही पूर्ण संत कहलाते हैं। पूरन सोई संत, धन से सेई नानका, जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका, पूरन सोई संत। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध के संग मिटे सब रोग। हमारे जीवन में जो रोग आते हैं, उन रोगों का कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और संतों की संगत में अगर रहते हैं तो रोगों का कारण मिट जाता है। जब रोगों का कारण मिट जाता है तो रोग क्यों होंगे? अच्छा वैद्य वो ही जाना जाता है जो रोग के कारण को दूर कर दे। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि संयोग से, किसी बड़े भाग्य से संतों से भेंट होती है, साध से भेंट होती है। नानक साध भेटे संजोग। साध के संग मिटे, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। अगर संतों की महिमा करने पे आए तो जो वेद जो हैं, वेदों ने जो संतों की महिमा की है वो भी पूर्ण नहीं है। साध की महिमा वेद न जाने, पूरी महिमा वेद भी नहीं जानते हैं। जेता सुने तेता बखियाने। अब जो वेदों के रचयिता हैं, उन्होंने जितनी साध की महिमा सुनी है उतनी ही उन्होंने वहाँ बखान कर दी। जेता सुने तेता बखियाने, जितनी महिमा उन्होंने सुनी है उतनी का व्याख्यान कर दिया। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। और साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। अब साध की उपमा देनी है कि संत जो हैं किस जैसे होते हैं। अब इस संसार के अंदर जो कुछ भी रचना है वो सब त्रैगुणी माया के प्रभाव में है। तह गुण त्रैगुणी माया के प्रभाव में है। जो भी रचना है या तो वो कभी रजोगुण में आ जाते हैं, या तमोगुण में आ जाते हैं, या कभी सतोगुण में आ जाते हैं। कोई ऐसी रचना नहीं है जो इन तीनों गुणों से भिन्न हो। केवल एक ऐसी ही भावना हो कि उनका जो मन है परमात्मा के चरणों में लीन है, उन्हें हर तरफ परमात्मा ही नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई रचना है नहीं इस संसार के अंदर। तो संत, और ऐसी रचना है तो वो संत है। साध की उपमा तय गुण ते दूर, इसलिए ये जो संसार में दिखाई देता है इससे दूर है उपमा। इसमें से हम ये नहीं बता सकते कि संत जो है उस जैसे गुणों से भरा हुआ है,
क्योंकि हम तो त्रैगुणी माया के प्रभाव में जीने वाले जीव हैं, और हम तो अगर उस संतों की उपमा देंगे तो आसपास जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब त्रैगुणी माया के प्रभाव में है, उससे ही उपमा देंगे। लेकिन साध की उपमा त्रैगुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। अब संत की जैसे परमात्मा सर्वव्यापक हैं, भरपूर हैं, ऐसे ही संत की जो उपमा है वो भरपूर है। अर्थात संत की अगर उपमा करनी ही है तो संत की उपमा केवल परमात्मा के साथ ही की जा सकती है। संत की तुलना केवल परमात्मा के साथ ही की जा सकती है, क्योंकि संत की जो उपमा है वो त्रैगुण से दूर है और केवल परमात्मा ही त्रैगुण अतीत हैं। साध की उपमा त्रैगुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, और साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बयंत। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की जो शोभा है उसका अंत नहीं पाया जा सकता, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साध की शोभा सदा बयंत, उनकी जो शोभा है वो बयंत है, कितनी है बता नहीं सकते। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बयंत, और साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंछ ते मूंची। साध की शोभा संतों की जो शोभा है वो ऊंचे से भी ऊंची है। हम कहें कि इतनी ऊंची है या इतनी ऊंची है, हम जितनी कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी है संतों की शोभा। हम अपनी कल्पनाओं से वहाँ पहुँच नहीं सकते उस लेवल तक, जिस लेवल तक संतों की शोभा है उस लेवल का हम बखान नहीं कर सकते। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंछ ते मूंची। मूंछ भी बड़ा है, मूंची भी बड़ा है, बड़े से बड़ी है। साध की शोभा बड़े से भी बड़ी है। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंछ ते मूंची, और साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभ भेद न भाई। साध की शोभा साध बनाई, और संत की शोभा जो है वो तो संत ही जानता है, संत ही बता सकता है संत की शोभा। लेकिन संत तो कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों? कि संत के अंदर तो इतनी नम्रता है, वो तो ये कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है। जैसा कि गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 15 पर कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस। अब सीधा अर्थ देखते हैं कि नीचा अंदर नीच जात, जो नीच जातियों में और भी नीच जाती है, नीची हूं अत नीच, अति नीच जाती है। नानक तिनके संग साथ, हे परमात्मा, गुरु नानक देव जी परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि मैं तो हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूं। नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस। और जिनके अंदर जो बड़े हैं, जिनके अंदर धन का अभिमान है, गुणों का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, ऊंची जात का अभिमान है, मेरी उनसे क्या हिरस, मेरी उनके साथ क्या बनेगी। वड्या स्यों क्या रीस। नीचा अंदर जो अत के नम्र हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, सारा ज्ञान होते हुए भी, जो अपने आप को नम्र कहते हैं। संत रविदास जी ने कहा है, कितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर दिया, वो अंत में ये कहते हैं कि हम मैले तुम उज्जवल करते। हे परमात्मा, आप उज्जवल करते हैं हमें, लेकिन हम तो मैले ही हैं। उन्होंने अपने आप को मैला ही स्वीकार किया है, मैल से भरे हुए अपने आप को माया के मोह विकारों से भरा हुआ स्वीकार किया है। संतों की तो ये स्थिति होती है, सब कुछ होते हुए अपने आप को गुणहीन समझते हैं।
तो मेरी तो उनके साथ, मैं तो उनके साथ हूं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं जिनके अंदर अत की नम्रता है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या सो क्या रीस। साध की शोभा साध बन्याई, तो संतों की जो शोभा है वो संत ही जानते हैं। साध की शोभा साध बन्याई, नानक साध प्रभु भेद ना भाई। हे मेरे भाई, साध और प्रभु में भेद नहीं है, अंतर नहीं है। संत और प्रभु में कोई जाने के अंतर है। संत ही प्रभु हैं, प्रभु ही संत हैं। कोई सच्चा संत अगर मिलता है तो उसमें परमात्मा ही जानो। साध की शोभा साध बन्याई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोय। जिसके मन में सच्चा है, मुख में सच्चे का नाम है, सच्चा परमात्मा। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोय। उसे आसपास जो भी दिखाई देता है उसमें वो एक परमात्मा को ही देखता है। अवर न पेखै, पेखै का अर्थ देखना, कुछ और नहीं देखता है। एकस बिन कोय, एक परमात्मा के बिना कुछ भी, एक परमात्मा के बिना कुछ और नहीं देखता है वो। उसे हर तरफ एक परमात्मा ही दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति के मन में परमात्मा का नाम होता है और जिसके मुख में परमात्मा का नाम होता है और जो एक परमात्मा के बिना आसपास कुछ भी नहीं देखता, उसे हर तरफ एक परमात्मा ही दिखाई देते हैं। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी के हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है, लालसा रहित होकर कार्य करता है, उसे शांति मिलती है। ऐसे साधक प्रवृत्ति के लोग आत्मज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। जो अपने मन की मत को गुरु के चरणों में रख देते हैं और गुरु मत को धारण करके गुरु की सेवा में लग जाते हैं, सदगुरु की सेवा में लग जाते हैं। सदगुरु की सेवा ही है कि सतगुरु के उपदेश को शिरोधार्य करना, और शिरोधार्य करके जो अपना जीवन जीते हैं, नाम जपते हैं, निर्मल कर्म करते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ बताया जाता है कि ब्रह्म का ज्ञान केवल ब्रह्म को ही होता है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो स्वयं ब्रह्म हो गया। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। इस अष्टपदी के अंदर हर अष्टपदी में 8 पद हैं और एक पद में 10 पंक्तियां हैं। इस अष्टपदी में कुल मिला के 80 पंक्तियां हैं। इन पूरी 80 पंक्तियों में ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण और ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का बखान, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा का बखान किया गया है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। जल में कमल, जैसे कीचड़ में कमल खिला है और वो कीचड़ उसके पंखड़ियों पे नहीं लगा है, उसकी सुंदरता
उसकी पवित्रता देखते ही बनती है, जैसे वो उस कीचड़ से अलेप है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञानी है, उसके आसपास जो बस रहे हैं, वो जिस घर में रह रहा है, उस घर के रहने वाले जो जीव हैं, वो भी विकारों का उनके ऊपर भी प्रभाव है, उनके अंदर बैठा है। लेकिन उसकी ये विशेषता है कि उसके ऊपर उन विकारों का, उनके बीच में बैठे हुए भी उसके ऊपर उन विकारों का जरा सा भी लेप नहीं आता है। और उल्टा क्या होता है कि जो आसपास रह रहे हैं, उनके अंदर से भी उन विकारों का दूर होना शुरू हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, वो उसके ऊपर किसी प्रकार का माया का मोह और विकारों का प्रभाव नहीं आता है, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सरभ को सोख। जैसे सूर सरभ को सोख। सूर्य कहीं कितनी भी गंदगी हो, उस गंदगी में से उसकी गंदगी को सूर्य सोख लेता है। जैसे सूर सरभ को सोख, उसके अंदर जल रूपी गंदगी को सोख लेता है सूर्य। जैसे सूर सरभ को सोख, सारी जगह पे जितनी भी गंदगी होती है उसको वो सोख लेता है, चाहे वो गंदगी किसी मंदिर के बाहर है या चाहे वो गंदगी किसी वेश्यालय के बाहर है, वो तो सबकी गंदगी को सोख लेता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष। और इसी प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी है वो हमेशा दोष रहित है, और ब्रह्मज्ञानी के जो संपर्क में आता है उसके दोषों को वो सूर्य की तरह ही सोख लेता है, उसके अंदर से विकारों का प्रभाव समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य गंदगी में से जल रूपी गंदगी को सोख लेता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष। जैसे सूर, जो गंदगी है उसके अंदर, वो गंदगी इसीलिए दिखाई दे रही है कि उसमें जल मिला हुआ है, जिसके कारण वो बहुत गंदा दिख रहा है, और जब वो ही सूख जाता है तो वो गंदगी दिखाई ही नहीं देती है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष। जैसे सूर सरभ को सोख, सूर का अर्थ है सूर्य। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवन। जैसे राज रंक को लागे तुल पवन। पवन चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, जब हवा चलती है तो दोनों को एक जैसी लगती है, तुल पवन एक जैसी लगती है। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान। इसी तरह से अब ब्रह्मज्ञानी के समक्ष कोई उसकी तारीफ कर रहा है या कोई उसे दुख देने वाले शब्द बोल रहा है, उसके अंदर से जो भावनाएं निकल रही हैं वो तो सबके लिए एक जैसी हैं। वो सभी के जीवन को पवित्र करने की भावनाएं उसके मन में, सभी के जीवन को पवित्र करने के विचार हैं। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, वो सबको एक नज़र से देखता है। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे हवा ये नहीं देखती कि ये राजा है या ये घमंडी है और ये रंक है, ये बहुत नम्र है, मैं नम्र को तो लगूं और राजा को ना लगूं, वो तो सबको लगती है। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवन, एक जैसी पवन लगती है। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदे को चंदन लेप। कोई वसुधा धरती को कोई तो खोद रहा है, कोई धरती के ऊपर चंदन का लेप कर रहा है, लेकिन धरती का जो व्यवहार है उन दोनों के लिए चेंज नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक जैसा ही है। वो तो चंदन लेप करने वाले को भी फसल देगी और खोदने वाले को भी फसल देगी, उसका व्यवहार सेम है। ज्यों वसुधा को खोदे, वसुधा धरती को खोदे कोई चंदन लेप। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी का जो धीरज है, जो सहनशीलता है, वो हमेशा धरती जैसी है, बनी रहती है। कोई उसे कितने ही अपशब्द बोल ले,
कोई उसका कितना ही गुणगान कर ले, उसकी तो भावना एक जैसी रहती है। उसकी अंदर किसी प्रकार का ऐसी भावना नहीं आती है कि इसने मुझे अपशब्द कहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ गलत भावना रखूं, या इसने मेरी तारीफ करी है, मैं इसके लिए कुछ अच्छा सोचूं। वो तो दोनों को एक समान देखता है, जैसे धरती खोदने वाले को भी और चंदन का लेप करने वाले को भी एक समान देखती है। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज को हम यहाँ सहनशीलता कहेंगे। ज्यों वसुधा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ का अर्थ है गुण। ब्रह्म ज्ञानी का ये गुण है जो पावक का सहज स्वभाव। पावक अग्नि का सहज स्वभाव है। जितनी भी गंदगी पड़ी होगी उसमें अगर अग्नि लगा देंगे तो उसकी गंदगी जल के भस्म हो जाएगी। ये सहज स्वभाव है पावक का। ऐसा ही स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी का है। उसके आसपास जितने भी विकारों रूपी गंदगी से भरे हुए प्राणी हैं, वो उनके बीच में रह के उनके विकारों को जला देता है। ब्रह्म ज्ञानी का यह ये गुण है ब्रह्म ज्ञानी का। नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल न लागे जला, मैल न लागे जला। जल कितनी भी मैल धो देता है, लेकिन जल को मैल नहीं लगती। जल वाष्पीकृत होके फिर शुद्ध का शुद्ध हो जाता है। अब आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनमें भी जो सीवेज जो बह के जा रहा है, जो जल सीवेज में मिल के जा रहा है, वो भी उस ट्रीटमेंट प्लांट में जल जाके पवित्र हो जाता है, वो जल पीने लायक हो जाता है। जैसे मैल न लागे जला, जो मैल है वो जल के साथ जैसे लगती नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी निर्मल, बहुत ही निर्मल है। निर्मल ते निर्मला, बहुत ही निर्मल है, बहुत पवित्र है। वो कैसी भी संगत में रहेगा, उसको कुसंगति का प्रभाव नहीं आएगा। जो बुरी सोच में व्याप्त लोग हैं वो उसकी सत्संगति से जरूर प्रभावित होंगे। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। जैसे धर ऊपर आकाश, धर धरती, ऊपर आकाश। जैसे धरती के ऊपर जो आकाश है वो हर तरफ दिखाई देता है। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रगास, ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा हर तरफ है। जैसे ऊपर देखते हैं हर तरफ आकाश है। और यहाँ तक के जैसे हम अब साइंस ने बताया है कि धरती हवा में घूम रही है, तो उसके तो चारों तरफ ही आकाश है, जिधर देखेंगे वहीं आकाश दिखाई देगा। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, ब्रह्म ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा हर कण कण में मौजूद हैं, सर्वव्यापक हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां परमात्मा ना हो। जैसे धरती के चारों तरफ 10 दिशाओं में आकाश है। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, उसके लिए कोई मित्र हो या शत्रु हो वो तो उसके लिए समान है। ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। अब उस ब्रह्म ज्ञानी का जो मित्र है वो उसकी तारीफ कर रहा है, तो उसके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं आता है। वो तो शत्रु जो उसकी बुराई कर रहा है उसके लिए भी भला ही लोचता है। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, वो उन्हें एक नज़र से ही देखता है। ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, उसमें कभी भी
किसी भी बात का अहंकार नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी की आत्मिक जीवन की जो अवस्था है वो ऊंच से ऊंची है, उच्चतम है। ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। और अपने मन के अंदर वो अपने आप को सबसे नीचा मानता है। वो अपने मन में ये मान के बैठा है कि मेरी जो आत्मिक जीवन की अवस्था है वो निम्नतम है। इतनी नम्रता ब्रह्मज्ञानी के अंदर है। और जबकि वो आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था पे है, ऊंची से ऊंची अवस्था पे है। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, कौन ब्रह्मज्ञानी बनते हैं? से जन वो लोग बने हैं ब्रह्मज्ञानी, भय बने, नानक जिन प्रभ आप करे। प्रभ आप करे, जिन्हें प्रभु ने स्वयं ब्रह्मज्ञानी बना दिया। अब एक अर्थ तो यह है जिन्हें प्रभु ने स्वयं ब्रह्मज्ञानी बना दिया। दूसरा अर्थ क्या है कि नानक जिन प्रभ आप करे, जिनके अंदर परमात्मा ने अपने सारे गुण भर दिए और अपने जैसा बना लिया। कोई पहचान नहीं सकता कि ये ब्रह्मज्ञानी है या परमात्मा है। जिन्होंने उन्हें अपना ही रूप दे दिया वो ही ब्रह्मज्ञानी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभु आप करे। नानक जिन प्रभ आप करे, साध के संग सुनो हर नाम। मेरी लालसा है कि मैं संतों की संगत में परमात्मा का नाम सुनूं। साध संग हर के गुण गाऊं, साध के संग मनते नहीं बिसरे। साध संग सर पर निस्तर है। जो संतों की संगत में रहता है उसका अवश्य ही निस्तारा होता है। साध संग सर पर निस्तर है, साध के संग लगे प्रभु मीठा। परमात्मा का नाम मीठा लगने लगता है। साधु के संग खटखट दीठा। हर शरीर में परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। साध संग भय आज्ञाकारी, परमात्मा की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। गत भई हमारी, जो अगर हम संतों की संगत में हैं, साध संगत में हैं, तो हमारी गत हो जाती है। हम इस जीवन में जीते हुए विकारों से मुक्त रहते हैं, माया के बीच में रहते हुए माया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और मृत्यु उपरांत हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारी गति हो जाती है। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। बहुत बड़े भाग्यों से और किसी बड़े संयोग से संतों की संगत मिलती है, क्योंकि संतों की संगत में सारे ही रोग मिट जाते हैं। रोग हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जीवन से दूर हो जाते हैं। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तय गुण ते दूर। साध की उपमा रही भरपूर। जैसे परमात्मा भरपूर है, हर जगह व्यापक है, ऐसे ही साध की उपमा, हाँ, साध की उपमा रही भरपूर। भरपूर के साथ ही साध की उपमा की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। परमात्मा भरपूर है हर जगह।
साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची, बड़ी से बड़ी है। साध की शोभा साध बने आई, साध की शोभा साध, साध की शोभा को साध ही जान सकता है, वो ही जानता है। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। साध में और प्रभु में भेद नहीं है, संत में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोय। जिसकी ये स्थिति है कि मन साचा, मन में सच्चे का नाम है, मुख में सच्चे का नाम है, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोय। उसे आसपास एक परमात्मा के बिना और कुछ दिखाई ही नहीं देता। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए, ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी के होते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ये जो लक्षण हैं ब्रह्म ज्ञानी के होते हैं, जिसके मन में परमात्मा का नाम है, मुख में परमात्मा का नाम है, जिसे चारों तरफ परमात्मा ही दिखाई देते हैं, परमात्मा के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता। चाहे कोई शत्रु बन के आए, चाहे कोई मित्र बन के आए, उसे तो हर तरफ परमात्मा ही दिखाई देते हैं। अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। कीचड़ में कमल खिला है लेकिन कमल पवित्र है, चमक रहा है, उसकी पवित्रता बरकरार है, वो उसकी पवित्रता अलेप है, उसके ऊपर गंदी नीचे कीचड़ का कोई लेप नहीं है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सरब को सोख। सारी गंदगी में से जो जल रूपी गंदगी है, जो उस गंदगी का भीगापन है, वो सारा वो सोख लेता है, जिससे गंदगी एक तरह से गंदगी दिखती ही नहीं है। हम सड़कों पे देखते हैं जब तेज धूप होती है तो गंदगी दिखाई ही नहीं देती, महसूस ही नहीं होती, और जब बरसात होती है तो वो गंदगी बहुत बुरी दिखाई देती है। जैसे सूर सरब को सोख, ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। वाहिगुरु। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक, ज्यों वसुधा कोई खोदे को चंदन लेप। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। जैसे पावक अग्नि में जो भी गंदगी डालते हैं वो गंदगी भस्म हो जाती है, और भस्म में कोई गंदगी नहीं है। जैसे वो गंदगी को भस्म कर देती है, ब्रह्मज्ञानी का भी यही गुण है। उसके भी संपर्क में जो आता है उसके अंदर से विकारों रूपी गंदगी भस्म हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी का यह गुणाओ, ब्रह्मज्ञानी का ये गुण है। नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, नेचुरल उसका जो है प्रवृत्ति है, नेचुरल स्वभाव है उसका। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश। ये ज्ञान हो जाता है कि जैसे धरती के चारों तरफ आकाश है, ऐसे ही परमात्मा हर तरफ है। ये ज्ञान हो जाता है, ये उसके मन में, उसके बुद्धि में ये प्रकाश हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा लेकिन अपने आप को मानता सबसे नीचा है। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
नम्रता का लेवल यहाँ तक है कि वो सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था में रहते हुए अपने आप को निम्नतम आत्मिक अवस्था में बैठा हुआ, जीता हुआ महसूस करता है। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन यहाँ तक अहंकार की जहाँ समाप्ति है वो है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।